बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपकी तमाम दिली तमन्ना जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। तो ये पहले तो मैं मक्खन बना रही हूँ, तो इसको ये मलाई थी, तो इसको मैंने जाग लगा के ओवरनाइट इसको मैंने रखा, और फिर अब इसको मैं मक्खन बना रही हूँ इसका। फिर मैं इसका देसी घी बनाऊँगी, और इसी देसी घी में हम इसका हलवा बनाएंगे, अंडों का हलवा जो हमने बनाना है। तो ये कुछ मार्केट से चीज़ें लेके आए थे, तो मैंने कहा ये पहले डाल लूँ। अब ये जो ऑयल है ये मैं बोतल में डाल लूँगी। और ये काली मिर्चें हैं, इनको पहले अच्छी तरह साफ़ करूँगी और फिर धूप में सुखाऊंगी और इनको ग्राइंड करूँगी। तो और साथ में अंडे हैं, इनको वॉश करूँगी। अंडों में अभी से मैं पानी डाल के रख दूँगी, ऐसे टोकरी में शॉपर में पड़े हैं, तो इनमें मैं पानी डालूँगी। तो फिर थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद मैं इनको अच्छी तरह वॉश करके अंडों को पानी में से निकाल लूँगी। तो फिर एक दफ़ा और हम साफ़ पानी में से इनको धो के तो फ्रिज में रख देंगे, और जितने मुझे चाहिए होंगे अंडे वो मैं यूज़ कर लूँगी उतने हलवे में। तो ऑयल मैं पैकेट वाला ही मंगवाती हूँ, और वो फिर ऐसे मैं बोतल में डाल लेती हूँ। और घी भी पैकेट में ही मंगवाती हूँ, और वो भी फिर मैं बाल्टी में डाल के रख लेती हूँ। अभी काली मिर्चें मैंने बाज़ार से मंगवाई थी, तो वो अच्छी नहीं निकली थी। तो वो जब किसी चीज़ के ऊपर डालते थे, एक तो कलर भी उसका थोड़ा सा ब्लैक हो जाता था चीज़ का, और दूसरा उसमें से ऐसे था जैसे ना कचरा हो उसके अंदर। तो फिर अब मैंने कहा कि नहीं, ये घर में ही पीसती हूँ। पहले भी घर में ही पीसती थी साफ़ करके, तो अब फिर मैंने ऐसे ही किया। मैंने कहा बाज़ार से मंगवाने से बेहतर है कि घर में साफ़ करके तो मैं रख लूँ इनको, तो सुखा के तो पीस के। तो इस तरह ये तो हमें पता होता है ना कि ये चीज़ साफ़ है। तो अब अंडों में पानी डालूँगी, डाल के तो इनको अच्छी तरह वॉश करेंगे। और ये मैं अंडे और सूजी का हलवा बना रही हूँ। सूजी मंगवाई है मैंने, तो ये मैं इसमें से 1 कप लूँगी सूजी का, और उसको मैं अच्छी तरह छान लूँगी। और हम इसी कप से मेजरमेंट करेंगे सूजी की और चीनी की। और मेरे पास दूसरी छाननी नहीं है, ये छाननी आटे वाली थी, तो मैंने कहा इसी के साथ मैं सूजी छान लेती हूँ। और सूजी को भी मैं ऐसे ही करती हूँ, सारी छान के तो एक दफ़ा इकट्ठी मतलब मंगवा लेती हूँ, फिर मैं उसको छान के तो बॉक्स में डाल के ना फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे फिर उसमें सुंडे वगैरह भी नहीं लगते और स्मेल भी नहीं आती। तो ऐसे फिर मैं उठा के तो फिर वो यूज़ कर लेती होती हूँ। तो लेकिन आज अभी तो मैं सिर्फ इतनी ही जितनी मैंने यूज़ करनी है इतनी ही मैं इसको छानूंगी, इतनी सूजी को। और इस हलवे के लिए कोशिश कीजिएगा कि सूजी जो है वो ज़्यादा मोटी ना हो, नॉर्मल सी सूजी हो, मतलब बारीक हो, इतनी बारीक भी ना हो, बस दरमियानी सी हो। या अगर बारीक हो तो वो भी चल जाएगी, लेकिन जो मोटी है ना, तो फिर उसका कुछ दाना रह जाता है, वो फिर हमें कुछ देर दम देना पड़ता है, फिर उसको ना ढाँप के रखना पड़ता है। ये देखिए, ये सूजी मोटी थी, तो ये इसमें से ना अब नहीं गुजर रही, तो ये मैं इसको अलग से निकाल लूँगी। तो और शुक्र है सूजी साफ़ सुथरी थी, उसमें कोई चीज़ भी नहीं थी। तो अब ये 1 कप मैंने मेजरमेंट किया था इसका, तो अब मैं इसको डालूँगी एक बाउल में। और ये देसी घी है, तो जो मैंने अभी मक्खन बनाया था उसका देसी घी निकाला है, तो वो मैंने 1 कप, ये छोटा कप ले लिया है, क्योंकि अगर जिस कप से हमने मेजरमेंट की थी सूजी, उसी के साथ हमने चीनी करनी है, और उसका हाफ़ कप हमने देसी घी का लेना है। तो मैंने हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया है, छोटा कप। और ये दूध का भी 1 कप ही हमने लेना है। जो कप हमने ऑयल का लिया है ना, वही हमने दूध का लेना है। और चीनी जो है ना, वो हमने सूजी के हिसाब से ही डालनी है, जितनी सूजी होगी उतनी चीनी। मैंने थोड़ी सी चीनी कम ली है। तो वैसे ये बराबर की ही जाती है, मतलब 1 कप सूजी का है तो 1 कप ही चीनी का जाएगा, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी कम रखी है, क्योंकि मुझे ज़्यादा चीनी अच्छी नहीं लगती।
वो भी ज़्यादा नहीं होती, बस अच्छी हुई होती है, लेकिन मैं थोड़ी सी कम ही डालती हूँ। और इसमें एक तो चुटकी इलायची का पाउडर जाएगा, वो दरदरा सा करके, तो वो डालना है। तो वो तो अभी नहीं डालना, जब बनाएंगे इसको तभी डालेंगे। और इसमें 5 या 6 अंडे डालें, आपकी मर्ज़ी है, अगर आपके पास कम है तो कम भी डाल सकते हैं। तो वैसे तो इसमें 6 अंडे जाएंगे। अब अंडे मैंने ले लिए हैं, और साथ में एक प्लेट लूँगी और जग लूँगी, और जग में ये मैं एक एक करके एक अंडा तोड़ूँगी और जग में डाल दूँगी। ऐसे वन बाय वन मैं इसमें जग में डालती जाऊँगी। और अगर आपके पास बीटर है तो बीटर से बीट कर लें। मेरे पास बीटर भी है, लेकिन कुछ लोगों के पास बीटर नहीं होता, तो इसलिए ये मैं जग यूज़ कर रही हूँ कि मैं जग के अंदर ही ग्राइंड करके तो दिखाती हूँ आपको कि ये कितनी प्यारी चीनी और ये सब कुछ कितना प्यारा हल हो जाएगा, इसमें बहुत अच्छा बनेगा। तो अगर कुछ लोगों के पास जूसर वगैरह भी नहीं होता, तो फिर आप इन सब चीज़ों को एक बाउल में डालें, डाल के तो उसको अच्छी तरह चम्मच से हिला लें, मिक्स कर लें इनको चम्मच के साथ। और चीज़ें यही डालनी, हमने सूजी नहीं डालनी, इसमें अंडे डालने हैं। अब ये मैंने अंडे डाल दिए हैं, और इसी में मैं ऑयल डालूँगी और दूध डालूँगी और चीनी डालूँगी। वन बाय वन करके सारी चीज़ें इसमें डाल दूँगी, और फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो ये साथ साथ क्लीनिंग भी अच्छी होती है, तो मैंने कहा चलें साथ ही मैं शेल्फ को साफ़ भी कर लेती हूँ। तो ये देखें, सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब ऑयल डालूँगी। सूजी को हमने वैसे ही भूनना है, उसमें ऑयल डाल के नहीं भूनना, नहीं तो उसका टेस्ट और आएगा। तो इस तरह जैसे मैं बना रही हूँ, वैसे तो काफ़ी तरीक़ों से बनता है ये हलवा, लेकिन अगर मेरे स्टाइल से बना के देखें तो कि मेरा कौन सा तरीका है, मैं किस स्टाइल से बनाती हूँ। तो एक तो ये बहुत जल्द बन जाता है, और अब ये देखें, मैंने इसको ग्राइंड करना शुरू कर दिया है, ये ग्राइंड हो रहा है। तो 2-3 मिनट में ही ये ग्राइंड हो जाएगा, चीनी हल हो जाएगी इसमें। तो अब कढ़ाई में हमने सूजी डालनी है, कढ़ाई हमने रख दी है वॉश करके। तो अब इसमें हम सूजी डालेंगे। अभी ये इतनी गर्म नहीं है, तो इसको हमने दरमियानी आंच पे हमने इसको पकाना है। तो अब इसको हम अच्छी तरह हिला लेंगे। अभी सूजी जो है वो वाइट ही है, तो अभी गोल्डन होना ये नहीं शुरू हुई। हम इसके पास ही खड़े होकर ना, तो थोड़े से बादाम और गरी जो है वो कद्दूकश कर लेंगे, और बादाम जो है वो उनको तोड़ के मतलब वो जो चट्टू बट्टा होता है ना, इसके साथ हम इसको करेंगे, कूट लेंगे बादामों को। काट भी सकते हैं आप, छुरी की मदद से काटने हैं काट लें, आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो फिर मेरे बच्चे तो खाते नहीं हैं, फिर मुझे ऐसे ही करना पड़ता है तोड़ के, तो वो मैं बीच में शामिल कर देती हूँ, तो मिक्स कर देती हूँ। वैसे वो खा लेते हैं, अगर चीज़ में किसी में डालें तो वो नहीं खाते। तो ये मैंने ऐसे कर लिया है। तो ये जो प्लेट है इसको मैंने ग्रीस कर लिया है, तो इसी में मैं हलवा डालूँगी। तो टुकड़ी की, फिर अगर टुकड़ी में काट लूँगी, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आपने टुकड़ी काटनी है टुकड़ी काट लें, अगर वैसे डोंगे में डालना है तो डोंगे में डाल के तो कर सकते हैं आप डिश आउट। तो अब ये देखें, अभी भी इसका कलर चेंज नहीं हुआ, हम आँच को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और इसको जल्दी जल्दी करेंगे। इसके पास खड़े होकर इसको पकाना है, और साइड पे या इधर उधर नहीं होना, या कोई और काम नहीं करना, या हम इधर या कुछ और देख लें हम उतनी देर में, या कोई बच्चा आ जाता है तंग करने, तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। ये देखें, इसका कलर गोल्डन हो चुका है, नहीं तो ये जल जाएगी। तो अब ये देखें, इसका कलर गोल्डन हो गया है। अब हमें इसमें कोई भी कलर फूड डालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कलर फूड इसमें डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूँगी। तो मैं इसको ऐसे ही पकाऊंगी। ये जो हमने ग्राइंड किया हुआ था जग में मसाला, वो सॉरी, चीज़ें सारी डाल के जो हमने ग्राइंड की थी, वो मैं थोड़ा थोड़ा करके तो इसमें डालती जाऊंगी, ताकि इसमें लम्स गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो ये देखें, बहुत अच्छा बन गया है ये। तो हम इसको ऐसे ही हिलाते जाएंगे, इसके पास से बिल्कुल भी नहीं हमने हटना, इसके पास ही बैठ के तो इसको पकाना है।
तो और इसमें चम्मच बराबर हमने हिलाते जाना है, क्योंकि पहले हमने इसमें ऑयल नहीं डाला था, घी नहीं डाला था। तो घी अब हम इन सारी चीज़ों में हमने मिक्स किया है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ही ये घी छोड़ेगी, तो नहीं तो ये नीचे लगने का डर है, तो जिससे हमारा जो हलवा है अंडों का वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसमें बराबर हमने चम्मच हिलाते ही जाना है। साथ साथ हिलाते रहना है, और ये इसकी आंच जो है ये बिल्कुल धीमी होनी चाहिए, इतनी स्लो आंच होनी चाहिए कि ये जो इसका दाना है सूजी का वो भी इसमें ख़त्म हो जाए और पता ना चले हमें कि ये सूजी डाली हुई है, मतलब सूजी ज़ुबान के नीचे, दांत के नीचे आए तो वो कर्च कर्च ना करे। तो स्मूथ सा बनना चाहिए ये। तो और फिर वैसे अगर तेज़ आंच हुई तो इसके जो इसमें हमने अंडे डाले हैं वो भी फूल के तो वो फोम की शक्ल में आ जाएंगे। तो इसलिए हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता ही पकाना है, इसी से इसका टेस्ट बनेगा। तो अब हम इसको तब तक इसको हिलाएंगे और पकाएंगे जब तक ये घी नहीं छोड़ देती। और ये देखेंगे साथ चिपक रहा है, और इसकी पकने की निशानी ये है कि ये कढ़ाई के तले में से ये छोड़ देगा, मतलब अलग अलग सा लगने लगेगा। जब ये पक जाएगा ये खुद ही कढ़ाई को छोड़ देगा। अब ये देखें ये साथ चिमट रहा है इसके साथ, ये देखें साथ चिपक रहा है। और साथ साथ हम इसको साथ साथ कढ़ाई को सारी को साफ़ करते जाएंगे, नहीं तो ये साथ ही इसके जम जाएगा। और ये याद रहे कि धीमी आंच पे पकाना है, बिल्कुल स्लो आंच पे हमने इसको पकाना है। ये है कि थोड़ी सी थकावट हो जाती है, हाथ भी थक जाते हैं, लेकिन इसका टेस्ट इसी तरह ही बनेगा। तो ये बहुत मेहनत से बनने वाला है, इस पर मेहनत तो थोड़ी लगती है, टाइम लगता है, लेकिन ये इसका टेस्ट तभी आएगा जब आप इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। और कुछ लोग इसमें ऐसे बना के तो इसमें वो गरी भी डालते हैं, गरी बना के, गरी को खोपरा बना के, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और कुछ लोग वैसे ही अंडे का हलवा बना लेते हैं, सूजी नहीं डालते बीच में। तो और एक बात और, इसमें आप ऑयल भी डाल सकती हैं, डालडा घी भी डाल सकती हैं अगर आपके पास देसी घी नहीं है। मेरे पास देसी घी था तो मैंने कहा कि मैं यही डालती हूँ, इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि ये हलवा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा ये कैसा बना। और अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इसको। अब ये देखें ये इसके साथ अब कम चिमट रहा है, ये देखें छोड़ रहा है अब कढ़ाई को, ये अब इतना साथ नहीं लग रहा। अब ये पकने की निस्बत तक आ गया है कि ये पक रहा है, तैयार होने वाला है। बस थोड़ी देर और लगेगी और ये तैयार हो जाएगा। देखें इसमें मुसलसल चम्मच हमने हिलाना है, ये मेरा हाथ थक जाता है तो मैं थोड़ी देर इसको छोड़ देती हूँ, लेकिन इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, इसको हिलाते ही रहना है। आज बच्चों को छुट्टी है तो उनके पेपर स्टार्ट हैं, तो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पेपरों की, तो वो पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, तो इस बात के लिए सॉरी। तो ये देखें देखें ऐसे मुसलसल इसको चम्मच को हिलाना है हमने।
इस पे थोड़ी मेहनत ज़रूर दरकार होती है, लेकिन ये बहुत अच्छा बनता है। मेरे हाथ थक जाते हैं तो फिर मैं इसको छोड़ देती हूँ। आप कोशिश कीजिए, अगर आपके पास कोई और है तो उसको अपने साथ मिला लीजिए, तो वो कभी उसने हिला दिया चम्मच और कभी आपने हिला लिया, लेकिन बनाना ये धीमी आंच पे ही है। ये देखें, ये अब काफ़ी हद तक पक चुका है और ये पिंदे के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा, ये देखें। और कलर भी देखें इसका कितना प्यारा आया है। और अगर फिर भी आपने फूड कलर करना डालना है इसमें तो डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये ऐसे ही अच्छा लगता है। अब इसमें हम कुछ बादाम और वो जो गरी मैंने काट के रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये देखें, ना तो ये अब चम्मच के साथ चिपक रहा है और ना ये कढ़ाई के पिंदे के साथ। तो इसी हालत में अब हम इसको उतार लेंगे क्योंकि ये पक चुका है। और अब ये थोड़ा बहुत ऑयल भी जो छोड़ देगा, सॉरी, जो घी डाला है हमने वो थोड़ा वो ये छोड़ देगा, तो फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। देखिए, हमारा हलवा बन चुका है। तो अब हम इसको डोंगे वगैरह में या डिश में डाल लेते हैं। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।